बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल सुपर हेल्थ टीवी। चेहरे पर ज़ाहिर होने वाले इन सफ़ेद धब्बों की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा स्किन लाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल जो है वो अफ़ेक्ट करता है स्किन पर। और दूसरा, डायरेक्ट सन रेजेस जो हैं वो हमारी स्किन पर बहुत हार्श इफ़ेक्ट डालती हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा केमिकल वाले फ़ेस वॉश यूज़ किए जाएं या सोप यूज़ किए जाएं तो उससे भी ये पैचेस पड़ सकते हैं। एक रीज़न और भी है जो कि जेनेटिक भी हो सकती है। और तो मैं आपके लिए आज जो रेमेडीज़ लेकर आई हूँ वो बहुत ही आसान भी हैं, और दूसरा, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। वो अगर आप इन पैचेस पर यूज़ करते हैं तो आपको इंशाल्लाह 100% इनका रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं आपको चावल का पानी इस्तेमाल करके एक बहुत ज़बरदस्त सा लोशन बनाना बताऊंगी, जिसको चेहरे पर लगाकर, इन धब्बों पर लगाकर हम अपने दाग धब्बों या इस वाइट पैचेस से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना ये होगा कि आधा कप पानी, आधा कप चावलों को पानी में भिगो देंगे, और फिर इन भीगे हुए चावलों को उसी पानी समेत हम पका लेंगे। और याद रखिएगा कि पानी आधा कप चावल में 3 कप होने चाहिए। जब ये 3 कप पानी आधा कप रह जाए, यानी चावल इतने पक जाएं कि इसका पानी आधा कप रह जाए, तो फिर हम इसको छान लेंगे। जी, तो सबसे पहले हमें चाहिए ये चावल का पानी, जो चावल हमने बॉईल किए थे, और उसमें हमने जब आधा कप पानी रह गया तो हमने ये इस थिक मिक्सचर को हमने निकाल लिया। हमें इसमें एक काम ये करना है कि हमें इसमें बादाम का तेल मिलाना है। बादाम का तेल कोई सा भी, लेकिन स्वीट आलमंड ऑयल हो। ये स्वीट आलमंड ऑयल है, मेरे पास हिमानी का है। आपके पास जो भी हो आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं। ऑयल है, इसका हमने 1 टेबल स्पून, आधा कप चावल के पानी में 1 टेबल स्पून भर के ये हमें मिक्स करना है बस। जी, तो देखिए, मैंने ये चावल का और स्वीट आलमंड ऑयल, मीठा बादाम का तेल जो हमने इसमें मिक्सचर बनाया था, वो मैंने इस कांच की बोतल में डाल दिया है। देखिए, बस इसकी एक प्रिकॉशन यही है कि आपको इसको कांच की बोतल में ही डालना है, इसको आपने प्लास्टिक के जार में नहीं डालना। और इसको हमें फ्रिज में सेव करना है। इसको हम जब भी यूज़ करना चाहेंगे फ्रिज से निकालेंगे और हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और दोबारा हम इसे फ्रिज में रख देंगे। इसका इस्तेमाल हम इस तरह करेंगे, इसको हमें जिस जगह पे स्किन पे, चेहरे पर हमारे वाइट कलर के स्पॉट्स हैं, हम उन जगहों पर इसको लगाएंगे और इनका अच्छी तरह से मसाज करेंगे। बस मसाज करते करेंगे और इसको हम एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे उसमें, ठीक है। और इसको हम फिर छोड़ देंगे 2-3 घंटे के लिए। हमें और कुछ नहीं करना, बस 2-3 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे। और हमें इसे 2 टाइम कम से कम दिन में इस्तेमाल करना है। एक सुबह में जब हम उठते हैं, सोकर मुँह धोते हैं, उसके बाद, और रात को जब हम ये बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है। 100% ये इफ़ेक्ट करती है। बस इसका इस्तेमाल आपको जब तक करना है जब तक आपको लगता है कि आपके वाइट पैचेस पे हल्का होना शुरू हो गए हैं, और जब आपके वाइट पैचेस रिमूव हो जाएं तो आप इसको छोड़ दें। इसके अलावा ये हमारे चेहरे पर और भी दूसरे भी दाग धब्बों को दूर करता है। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन मेरा इस वक्त फ़ोकस है कि वाइट धब्बे जो चेहरे पर आ जाते हैं वो किस तरह दूर किए जाएं। चावल के पानी के बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये बहुत ही यूज़फुल है स्किन के लिए भी। ये स्किन को क्लियर करता है, इससे पैचेस या किसी भी किस्म के स्पॉट्स को ख़त्म करता है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है। ये एक्जिमा, एक्नी और रैशेस को ट्रीट करता है। ये सनबर्न, स्किन पर होने वाले सनबर्न को भी ट्रीट करता है। और अगर ये जो वाइट स्पॉट्स होते हैं इन पर कोई इरिटेशन हो तो ये उसको भी रिड्यूस करता है। जी, तो मेरे पास ये हल्दी है, साबुत हल्दी। और दूसरी रेमेडी मेरी इस चीज़ से ही रिलेटेड है, जिसमें हमें चाहिए हल्दी पाउडर और सरसों का तेल। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और उसमें हम
इतनी क्वांटिटी सरसों के तेल की मिलाते हैं कि ये एक थिक सा पेस्ट बन जाए। बस हमें इसे पेस्ट बनाना है। पहले हम इसे थोड़ा सा मिलाते हैं। बस थिक सा पेस्ट बन जाएगा जी। इसको भी हल्दी और सरसों के तेल के पेस्ट को भी इस्तेमाल करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके लिए हम इस तरह से जहाँ जहाँ हमें वाइट स्पॉट्स हैं बस हमें वहाँ वहाँ इस्तेमाल करना है और इसका अच्छी तरह से मसाज करना है। मसाज करके हम इसको छोड़ देंगे। अगर हम इसे दिन में 2-3 मरतबा भी कर लेते हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और हमें इसे लगा कर 2 घंटे के लिए छोड़ना होगा और उसके बाद हम इसको सादे पानी से मुँह धो लेंगे। हल्दी के बेनिफिट से कौन वाकिफ़ नहीं है। ये हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखती है। ये बॉडी को इंटरनली भी हील करने की सलाहियत रखती है और एक्सटर्नली भी। ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। हर किस्म के कट्स, बर्न्स, पैचेस पे या किसी भी तरह के फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को दूर करती है। हमारी जो थर्ड रेमेडी है उसके लिए हमें चाहिए शहद। शहद जो है वो हम प्योरली सिर्फ खालिस शहद हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें करना इसके लिए भी ये है कि जहाँ भी हमारे वाइट धब्बे हैं, हमारी स्किन पे, हमारे चेहरे पे जहाँ भी वाइट धब्बे हैं, हमें सिर्फ उस जगह पर इसका अच्छी तरह, जैसे हल्दी और सरसों के तेल वाली रेसिपी का इस्तेमाल था, इसी तरह से इसका भी हमें उसी तरह से यूज़ करना होगा। बस हमें जिस जिस जगह पे वाइट पैचेस हैं उस जगह हमें इनका अच्छी तरह मसाज करना होगा और इनको भी हमें 2 घंटे तक के लिए छोड़ना होगा। ठीक है। इसके इस्तेमाल से भी वाइट पैचेस रिमूव हो जाते हैं। लेकिन ये जिनको शहद सूट करता है वो आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि बाज़ लोगों को इससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है, उनकी स्किन पे सूट नहीं करता। तो जिनको सूट करता है वो इस शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फोर्थ रेमेडी है मेरे पास जिसमें हम नारियल का तेल इस्तेमाल करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको इस्तेमाल करके हम अपने स्किन के ना सिर्फ ये कि वाइट स्पॉट्स भी ख़त्म कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा दूसरे मसाइल भी ख़त्म हो सकते हैं। इसके देखिए, बस हमें इसका मसाज करना है अपनी स्किन पर और मसाज करके इसको भी हमें 2-3 घंटे के लिए अपनी स्किन पर छोड़ देना है। कोकोनट ऑयल बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है और इन ड्राई पैचेस पर को मॉइस्चराइज़ करके इनमें सूदिंग इफ़ेक्ट डालता है। जब तक ये वाइट पैचेस न जाएं, रेमेडीज़ का इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा, जिसमें सबसे पहला है कि आपको केमिकल सोप या केमिकल फेस वॉश को अवॉइड करना होगा। दूसरा, डायरेक्ट सन रेजेस एक्सपोजर नहीं करना होगा। सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करना होगा। तीसरा, ऑयली चीज़ें या बहुत ज़्यादा मिर्चों वाले खानों से परहेज़ करना होगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमारी मेहनत को सराहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।